और आम जन इतने दुखी है इस डबल इंजन की सरकार से। 2.5 साल के अंदर केवल और केवल जुमले, नारे, वादे और थोते भाषण, इसके अलावा। और अब हाईकोर्ट ने कहा है तो हमने तो कमर कस लिया, हम लोग तैयार हैं और पता लग जाएगा इनको ये कितने पानी में है। क्या किया इन्होंने 2.5 साल में, जो बेईमानी की है। स्कूलों के अंदर बच्चे रो रहे हैं, चलता बनेंगे। मोदी जी का पता नहीं चलेगा, भाजपा का पता नहीं चलेगा, कहाँ गए, क्या हुआ। और अब नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इनकी जम के जो है इलाज होने वाला है। जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो। बिल्कुल पंचायती राज और पहले भी कई बार हुई है, सत्याग्रह भी किया है इन्होंने, चुनाव के लिए भी लड़ाई लड़ी है। 13 जिलों के अंदर कार्यक्रम कर करके जन जागरण अभियान भी कर रहे थे। फिर हाईकोर्ट ने पंचायत राज चुनाव की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर घोषणा करवाई है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की पूरी तरीके से विफलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और फिर उसके बाद में भी चुनाव नहीं कराना, अपना हठधर्मिता करना, प्रशासक लगाना, ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर देना, सेंटर से मिलने वाला पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर जो पैसा मिलना है उसको लैप्स कर देना, राजस्थान के विकास को बाधित करना, इसका जनता पूरी तरीके से इसको जान चुकी है और अब इनको सबक सिखाएगी। पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में इन्होंने परिसीमन, बेईमानी का परिसीमन किया है, लेकिन फिर भी हमारे जो जाबाज कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग और आम जन इतने दुखी है इस डबल इंजन की सरकार से। 2.5 साल के अंदर केवल और केवल जुमले, नारे, वादे और थोते भाषण, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भजनलाल जी का नाम ठीक था और भजनलाल जी का नाम भजनलाल जी था, इसलिए लॉटरी निकल गई। अब वो अपना नाम बागिर निकलवाना चाहते हैं, भजनलाल जी नहीं रहना चाहते। तो मैं समझ से परे है कि ये क्या चल रहा है इस राजस्थान में। एक बूंद पानी आया नहीं, 1 रुपए का काम हुआ नहीं, भ्रष्टाचार पूरा का पूरा। और उसके बाद में तबादला उद्योग ऊपर से चला लिया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग थे, वो प्रशासक थे, उनको हटा दिया, प्रधानों को हटा दिया। भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का 2-2.5 साल से चुनाव करा नहीं पाए। और अब हाईकोर्ट ने कहा है तो हमने तो कमर कस लिया, हम लोग तैयार हैं और पता लग जाएगा इनको ये कितने पानी में है। क्या किया इन्होंने 2.5 साल में, जो बेईमानी की है। स्कूलों के अंदर बच्चे रो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर दिया, राजनीतिक द्वेषता से ट्रांसफर कर दिए, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर के वापस निरस्त कर रहे हैं। पहले समाचार भेज रहे हैं, तेरा यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, जब पैसा दे दिया तो उसी स्कूल का उसी स्कूल में कर दिया। संस्कृत शिक्षा के लोगों को उधर लगा दिया। 12-12 महीने तक प्रमोशन होने के बाद में उनको पोस्टिंग नहीं दी। हाईकोर्ट पोस्ट इनका प्रमोशन निरस्त कर रहा है। मतलब भवन गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। झालावाड़ के अंदर आज से 12 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, आज भी वो भवन नहीं बना और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। नए देश में मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न उनके मंत्री है, न यहाँ है। केवल और केवल ट्रांसफरों में चांदी कूट रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। राठौड़ सर कह रहे हैं कि जो भाड़े के टट्टू आ गए थे, पूरे विदेशी फंडिंग हो रही थी, बार-बार वो अपना बयान दे रहा है। देखिए, मदन राठौड़ जी के बारे में मैं क्या कहूँ। भाड़े के टट्टू नहीं, ये जो युवा है वो देश का भविष्य है हमारा, आने वाला कल यही है। और जब देश का युवा जाग गया तो धर्मेंद्र प्रधान एक नहीं, 2029 के अंदर मोदी जी चलता बनेंगे। मोदी जी का पता नहीं चलेगा, भाजपा का पता नहीं चलेगा, कहाँ गए, क्या हुआ। क्योंकि जिस प्रकार के बयानबाजी युवाओं के खिलाफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने की है, चाहे मदन राठौड़ जी हों चाहे दूसरे हों, वो पूरे तरीके से इससे आक्रोश है युवाओं में। और उन्हीं युवाओं ने, जिसने मोदी जी की सरकार बनाई, उन्हीं को भाड़े के टट्टू कहना, आतंकवादी कहना, विदेशी फंडिंग से कहना, किसी का एजेंट बताना, मैं समझता हूं
कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए जो इस तरीके की अवांछित, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक टिप्पणियां हमारे युवाओं। पंचायती राज संगठन की बैठक हुई है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी के सानिध्य में, और मैं समझता हूं पंचायती राज संगठन ने पूरा आंदोलन किया, जिलों के अंदर गए, सत्याग्रह किया, डिमांड रखी, गांधीवादी विचारधारा के साथ उन्होंने अपनी बात रखी कि संविधान में प्रावधान है 5 साल में चुनाव होने चाहिए, आप चुनाव कराइए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करा रही थी। और गवर्नमेंट की जितनी फजीहत कोर्ट के द्वारा की गई है शायद ऐसी किसी की नहीं हुई होगी। एक काम पे 2-2 बार फटकार यहाँ पे लगी और फिर सरकार ने माफी मांगी। इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया कि हम हमारे रिटायर्ड जज को भेज के चुनाव कराएं क्या। ऐसी दुर्गति इनकी हुई है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट की फटकार लगी तो फिर ये ओबीसी की रिपोर्ट कहाँ से आ गई? जब से तो आप कह रहे थे इतने दिनों से कि ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ रही, ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ रही, अब घसड़ते से आ गई। तो ये जो बात है आप समझ सकते हो कि सरकार जो गुमराह कर रही थी कोर्ट को भी, प्रदेश की जनता को भी, उस पे ये जनता के सामने आ गए हैं। और अब नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इनकी जम के जो है इलाज होने वाला है। जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो। देखिए, लोकसभा के अंदर जो बात है राहुल गांधी जी ने रखी है कि जिन लोगों के द्वारा बच्चों पे लाठियां चलाई गई है, पैलेट गन चलाई गई है, जिन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन पे अमित शाह जी का वक्तव्य आना चाहिए। और वो आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बात वहां रख सकते हैं। राहुल जी ने लेटर लिख के भी पूछा है कि भाई अमित शाह जी ये बताएं कि ये उनके ऑर्डर थे पैलेट गन चलाने के या नीचे किसी अधिकारी ने दिए हैं, और उसने दिए हैं तो उसमें आप क्या कार्रवाई करोगे? तो उस पे सरकार घबरा रही है, जवाब नहीं दे रही है, भाग रही है। मोदी जी भी रात को उठ के